में 5,500 फीट पे आपको एक बड़ा प्लेन रकबा देखने को मिल रहा है, जो कि आप अपने सामने आंखों पे देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ थोड़ी सी खाने के लिए रिफ़्रेशमेंट्स हैं और यहाँ पे मतलब कि आपको टूरिस्ट स्पॉट एक तरह का प्रोवाइड किया गया है जहाँ पे आप आके एक्सप्लोर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। AJK टाइम्स के व्लॉग में एक दफ़ा फिर आपका खुश आमदीद। आज कोयटा में हमारा तीसरा दिन है और कल के दिन का व्लॉग आपने देख लिया होगा यकीनन। आज हम कोयटा की एक लोकेशन पर जा रहे हैं नाज़रीन, जिसको सनसेट व्यू पॉइंट कहते हैं, और वहाँ से हमने कोयटा शहर के आसपास के पहाड़ों को प्रॉपर व्यू के साथ कवर करना है और आपको भी दिखाना है। आधे पौने घंटे की ड्राइव है जी हमारी, और कोयटा शहर से गुज़रकर हम सनसेट व्यू पॉइंट पर जाएंगे और रास्ते में हमारे साथ आप भी कोयटा शहर की रौनक और लोगों की चहल पहल देखेंगे। नाज़रीन, कोयटा शहर और शहर की दीगर साइट्स पर ज़्यादा अक्सरियत पख्तूनों की है। यहाँ का कल्चर मुकम्मल देसी और पुराने ज़माने के आसार दिखाता है। इस शहर की बनावट, लोग और पहाड़ इसको पाकिस्तान के बाकी तमाम शहरों से मुख्तलिफ बनाते हैं। यहाँ का ड्राई फ्रूट जो है, इसकी भी एक अलग दुनिया है। पिछले व्लॉग में हमने कोयटा में मौजूद ड्राई फ्रूट की मशहूर शॉप अल नसीब ड्राई फ्रूट को भी कवर किया है, आप वो ज़रूर देखें। नाज़रीन, इस ज़मीन पर मौजूद हर जगह ही बड़ी पुरअसरार है और हर जगह की एक तारीख़ है और बहुत दिलचस्प वाक़यात हैं। सूबा बलूचिस्तान की तारीख़ भी सदियों पुरानी है। हम अभी जिस पहाड़ी सिलसिले के दरमियान में मौजूद हैं और जिसके पास से गुज़र रहे हैं, इनमें से चिल्तन की पहाड़ी भी बड़ी दिलचस्प है। यहाँ के मुकामी लोग इस पहाड़ी के मुतल्लिक़ एक अनोखा वाक़या सुनाते हैं। अब इसमें कितनी सदाकत है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग और यहाँ पे काफ़ी मशहूर है। कहा जाता है कि बलूचिस्तान में काफ़ी अर्सा पहले एक शादीशुदा जोड़ा था जिसके घर औलाद नहीं थी। इस मसले से परेशान वो दोनों इस परेशानी के हल के लिए कोशिशें करने लगे। उनको एक कामिल बुज़ुर्ग के बारे में इल्म हुआ जो कि वहाँ पास ही रहता था। वो दोनों अपना मसला इस बुज़ुर्ग के पास लेकर गए और सारी परेशानी बयान की। बुज़ुर्ग ने इनको कहा कि ये अल्लाह की मसलहत है और इनको वापस भेज दिया। फिर वो दोबारा इस बुज़ुर्ग के पास आए और इसरार किया कि इसका कुछ ना कुछ हल बताएं। इस बुज़ुर्ग ने इनकी ज़िद करने पर इन्हें बताया कि कोहे चिल्तन के पहाड़ में जाकर
वहाँ से 40 पत्थर लाए। पत्थर लाने के बाद बुज़ुर्ग ने वो 40 पत्थर औरत की झोली में डाल दिए। इस वाक़या के बाद उनके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई। वो जोड़ा बहुत खुश हुआ और वो खुशी से झूमने लग गए। कुछ अर्सा गुजरने के बाद उस औरत के यहाँ मज़ीद बच्चों की पैदाइश होने लगी। वक्त के गुजरने के साथ साथ इस औरत के यहाँ 40 बच्चे पैदा हो गए। अब वक्त गुजरने के साथ साथ इन बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो रहा था। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। तो इन दोनों माँ बाप ने फैसला किया कि सिर्फ एक बच्चा अपने पास रखेंगे और बाकी 39 बच्चे चिल्तन की पहाड़ी पर छोड़ाएंगे। रात की तारीकी में उन्होंने यही किया और एक बच्चा अपने साथ ले आए। वापसी पर उनको उन बच्चों के रोने चीखने की आवाज़ें भी आईं, मगर उन्होंने तवज्जो नहीं दी और वापस आ गए। कुछ दिन बाद माँ से रहा ना गया और वो चिल्तन की पहाड़ी पर गई और देखकर दंग रह गई कि वो सारे बच्चे ज़िंदा और सलामत हैं और यहाँ के माहौल में काफ़ी घुल मिल गए हैं। वहाँ पे वो ऐसी ज़िंदगी बसर कर रहे थे जैसा कि वो अपने घर में बसर करते हैं। वो फ़ौरन अपना एक बच्चा जो अपने साथ लाई थी उनको उन सब के साथ खेलने के लिए छोड़ दिया और भागती दौड़ती अपने खामन को ये तमाम मसला बताने के लिए वापस घर गई। थोड़ी देर के बाद जब वो और इसका खामन वापस पहाड़ी पर आए तो हक्के बक्के रह गए कि वहाँ पर कोई बच्चा ना था। बेइंतहा ढूंढने पर भी उनको 40 बच्चों से एक बच्चा भी वापस ना मिला। एक दफ़ा फिर वो बच्चों की नेमत से महरूम हो गए। नाज़रीन, यहाँ के मकामी लोग कहते हैं कि अक्सर इस पहाड़ी से बच्चों के रोने की आवाज़ें आती हैं। इस वाक़या में कितनी सच्चाई है इसका कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर बलूचिस्तान के लोग इस वाक़े को मुकम्मल हकीकत समझते हैं और तमाम लोगों को ये बताते हैं। तो नाज़रीन, मरदार की पहाड़ी के करीब एक बड़ा प्यारा सा व्यू पॉइंट बना हुआ है जहाँ पे कुछ थोड़ी सी खाने के लिए रिफ़्रेशमेंट्स हैं और यहाँ पे मतलब कि आपको टूरिस्ट स्पॉट एक तरह का प्रोवाइड किया गया है जहाँ पे आप आके एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी गाइड दी गई है। सबसे ऊपर देखा जाए तो मक्का जो है वो तकरीबन वेस्ट साइड पे है जो कि 2890 किलोमीटर्स है। फिर कोयटा का शहर है जो कि 8 किलोमीटर दूर है। फिर उसके बाद कराची आ जाता है जो कि 598 किलोमीटर दूर है। फिर उसके बाद ग्वादर पोर्ट का एरिया आ जाता है जो कि 727 किलोमीटर दूर है। उसके बाद उसदार का एरिया आ जाता है जो कि 270 किलोमीटर दूर है। फिर उसके बाद नीचे से शुरू करते हैं तो बीजिंग जो कि चाइना में है 4580 किलोमीटर है। डेरा इस्माइल खान जो कि 412 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे हम रुके थे लास्ट नाइट पहले जब आए थे। उसके बाद पेशावर आ जाता है, फिर लाहौर आ जाता है, फिर इस्लामाबाद जो कि 695 किलोमीटर और वो हमारे तकरीबन ईस्ट साइड पे है। ज़्यादातर ईस्ट साइड पे जो है ना ये हमारा इस्लामाबाद होता है और मे भी हम जाते हुए भी इसी रूट से जाएंगे। फिर हमारे पास मुल्तान आ जाता है। मुल्तान हम जाके रुकेंगे और ज़ियारत है, ज़ियारत का हम आपको विज़िट भी करवाएंगे। और फिर तो ज़ोब है, ज़ोब से तो ऑब्वियसली हम आए, हमने आपको वो ब्लॉग बना के दिखाया है। हेलो व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि हम अभी तक कोयटा को एक्सप्लोर ही कर रहे हैं और आज तो हम सबसे खूबसूरत और सबसे बेस्ट पार्ट पे आए हैं जो कि कोयटा। तो वैसे कोयटा का शहर जो है वो पहाड़ों से घिरा हुआ है, मतलब कि दरमियान में शहर है, आसपास सब पहाड़ हैं। हमारे साथ हमारे बहुत अच्छे भाई दोस्त जो है ना फवाद नवाबी साहब, ये हमें कुछ गाइड करेंगे, हमें कुछ बताएंगे क्योंकि मुझसे ज़्यादा इनको इन्फॉर्मेशन है और बहुत अच्छी गाइड इनसे मैंने ली है और मतलब कि इन्होंने तो नॉर्मल गाइड दी है। तो
तो सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह क्या बात है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी गाइड का। ये आप तो यू आर वेरी लकी टू बी हियर ऑलवेज। तो अच्छा मुझे बताइए कि पहाड़ियों के नाम कोयटा आपको पता है जैसे कि एक एलिवेशन पे है और एक वैली है। अच्छा। 5400 समथिंग फीट पर है। और एक वैली का एक पेट रूल होता है, एक वैली आप एक एरिया को तभी कहते हैं जब वो चारों तरफ से पहाड़ के इर्द गिर्द घिरी हो। तो कोयटा उस लिहाज से काफ़ी एक खूबसूरत जगह है कि ये 4 से 5 पहाड़ों के इर्द गिर्द घिरी हुई है और बीच में 5500 फीट पे आपको एक बड़ा प्लेन रब्बा देखने को मिल रहा है, जो कि आप अपने सामने आंखों पे देख सकते हैं। तो ये इन पहाड़ों के नाम भी हैं, बलोचियों ने रखे हुए हैं, इनकी अपनी अपनी हिस्ट्री भी है। अच्छा, अब जैसे कि आपको अगर कैमरा उस तरफ दिखाया जाए तो ये मरदार मरदार की पहाड़ी। हाँ जी, मरदार की पहाड़ी है, इसकी बेस पे वो है। क्या खूबसूरत वो है। इसी तरह यहाँ पे कुछ अंदर लोग भी रहते हैं? नहीं, ये जो माउंटेन्स हैं ये इनहैबिटेड इस पे नहीं रहते या मुकीम नहीं है, क्योंकि ये इनहैबिटेबल है, यहाँ पे आप रह नहीं सकते। वो सामने आप जो देख रहे हैं पहाड़ी, जो कि अभी शायद सूरज में थोड़ा सा मुश्किल है, वो चिल्तन है। चिल्तन की पहाड़ी। चिल्तन की पहाड़ी। उसके साथ जो है थोड़ी सी आपको दूर दिख रही होगी वो मशलाक है। मशलाक की पहाड़ी। हाँ जी। इसी तरह ये वाली जो पहाड़ी है इसका नाम टकटू है। टकटू की पहाड़ी। टकटू। इसी के साथ पीछे एक और पहाड़ी रेंज शुरू होती है जो कि एक्सटेंड होती है आगे जाती है, जिसका नाम जरगून है। जरगून वो नॉर्मली आपको, और वो सबसे ऊंची पहाड़ी है इन सारी पहाड़ियों में से, पर जिस एंगल से हम देख रहे हैं उस एंगल से हमें समझ नहीं आ सकती, क्योंकि हम वैली के दरमियान में, जो कि वैली हमेशा एक कप शेप में, बिल्कुल, तो उससे आप डिसाइफर नहीं कर सकते जी। तो हम ये कोयटा वैली की तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती है कि एक मतलब कि पहाड़ों के दरमियान में है, और जो है ना हम तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ की फीलिंग जो है ना, यहाँ की जो वाइब है बहुत ही एक मतलब कि यूनिक सी वाइब है। बहुत ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप एक हाई वाइब्रेशनल किसी जगह पे आ जाते हैं, जब किसी ऐसी जगह पे आते हैं तो ऐसा महसूस हो रहा है। तो सर अभी वैसे हम एज ए सिविलियन यहाँ पे जाना हमारे लिए बेहतर है, हम आगे पहाड़ी को एक्सप्लोर कर सकते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कैसे? नहीं, आप कर सकते हैं। तो एक दो माउंटेन्स हैं जिन पर आप हाइक कर सकते हो, प्लान कर सकते हो, बाकी एक तो ऑब्वियसली स्टीप होने की वजह से उन पर हाइक। अच्छा, यहाँ की पहाड़ियाँ तो फिलहाल बहुत ही खूबसूरत है, हमें तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, और हम कोशिश करेंगे जितना सही हम आपको दिखा सकते हैं, जितनी एक्यूरेट जगह और उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम आपको बता सकें हम आपको बताएंगे। स्टे ट्यून्ड, लेट्स गो टू अनदर स्पॉट। यहाँ के वेदर की बात की जाए तो वेदर यहाँ पे 6 डिग्रीज है, लेकिन यहाँ पे हवा बहुत ठंडी चल रही है, और इस ठंडी हवा के साथ हाथ भी मूव करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि हवाएं बहुत ठंडी हैं, क्योंकि जगह पीक पे है, तो इस वजह से ये ठंडी हवा जो है ना ये थोड़ा सा अनयूजुअल फील हो रही है, लेकिन बहुत ही अच्छा महसूस भी हो रहा है, क्योंकि एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे जो विंड की स्पीड है वो 23 माइल्स पर आवर चल रही है इस टाइम, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और वहाँ पे उस तरफ ये हमारा सनसेट का पॉइंट ऑफ व्यू है, यहाँ से सनसेट जो है ना होता है, और बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है, क्योंकि वो सन का कलर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इट्स नॉट प्रॉपर्ली लाइक ऑरेंज कलर, लेकिन थोड़ा सा क्लाउड्स की वजह से कभी कभी वाइट भी नज़र आता है, जो कि अनयूजुअल नज़र आता है, तो वो भी हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं। यहाँ पे ज़्यादातर तो मौसम धुंध का नहीं होता, मोस्टली यहाँ पे इसी तरह से सनी डे होता है, जिसकी वजह से पहाड़ विजिबल होते हैं और काफ़ी दूर तक देखा जाता है, लेकिन जब थोड़ी सी धुंध हो जाए तो फिर यहाँ पे पहाड़ों को देखना थोड़ा सा प्रॉब्लम बनता है, मतलब कि हम कम्प्लीटली इसको सही नहीं देख सकते। नाज़रीन, इस लोकेशन के बाद हमने एक बहुत ख़ास व्लॉग आपको दिखाना है, जो कि कोयटा में मौजूद हज़ारा कम्युनिटी का होगा। हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं, कमेंट करके हमें लाजमी बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच।